हाय गाइज, ये है राज। इनका चैनल है सेटल क्रेजी कोरिया के नाम से। ये अराउंड 9 साल से कोरिया में रह रहे हैं और ये कोरिया में बिल्कुल सेफली सेटल हैं। 17 दिसंबर 2022 जब राज अपने दिल्ली के फ्रेंड्स के साथ बुसान डाउनटाउन के क्लब्स को एक्सप्लोर करने जाते हैं और क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है इंडियन एंड पाकिस्तानी मैन्स डोंट फॉलो द रूल ऑफ 10 कैन नॉट एंटर और स्टोर। मतलब नियम का पालन नहीं करने वाले पाकिस्तानी और इंडियन पुरुष हमारे स्टोर में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इसी इंसिडेंट के 2 महीने बाद राज अगेन उस जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बोर्ड वहां से हटाया जा चुका है। लेकिन अभी 1 महीने पहले उन्हें फिर एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है इस्लाम एंड हिंदुइज्म आउट। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। तो क्या सच में साउथ कोरिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को बैन करा जा रहा है? क्या सच में इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है? क्या है ये प्रॉब्लम और इसका असल रीजन? आइए समझते हैं इस वीडियो में। 905 से 945 तक जापान ने कोरिया पर रूल करा और इसी टाइम पीरियड में जापान ने कोरिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी। इसलिए 1945 15 अगस्त, हाँ ये भी एक फैक्ट है कि कोरिया भी 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था। 1945 में इंडिपेंडेंट होने के बाद कोरियंस में नेशनलिज्म का इमोशन डेवलप हुआ और इमोशन डेवलप होने के 2 साल बाद 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिसमें IMF ने उन्हें एक बेल आउट दिया जिसमें काफी सारी शर्तें कोरिया को माननी पड़ी, जिसकी वजह से कोरिया के बिजनेसेस को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, जिससे कोरियंस में ये इमोशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जैसे जैसे फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ेगा वैसे ही उन्हें लॉस होगा। अब ऐसी उनकी थिंकिंग थी जो काफी गलत थी, लेकिन इसी थिंकिंग की वजह से धीरे धीरे कोरियंस में दूसरे कल्चर्स को लेकर एग्रेशन बढ़ता गया। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15.2% कोरियंस ने कहा है कि उन्हें नॉन कोरियन नेबरहुड पसंद नहीं है, वो पसंद करेंगे कि उनके नेबर्स यानी पड़ोसी कोरियंस ही हों। द कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस तो छोड़ो, 10 में से 7 फॉरेनर्स के साथ कोरिया में रेसिज्म हुआ है। रेसिज्म के ऊपर स्लोली इट्स चेंजिंग, बिकॉज कोरियन से मैंने जितने भी पूछा है कि रेसिज्म के बारे में, तो वो एक चीज अच्छा है, मुझे वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ कोरिया में रेसिज्म है। अभी हाल ही में इंडिया टुडे ने एक केस स्टडी पब्लिश की है इंडियन प्रोफेसर बॉनजीत हुसैन की। जब हुसैन अपने कोरियन कलीग के साथ एक बस में ट्रैवल कर रहे थे तो एक कोरियन पर्सन हु है सिटिंग इन द बस, उसने हुसैन को अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद हुसैन इंस्टेंटली वहां की लोकल पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय हुसैन से कहा कि आप उस पर्सन से माफी मांगकर इस इश्यू को यहीं पर ही सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पर हुसैन रुके नहीं, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ साउथ कोरिया तक इस मामले को पहुंचाया और एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास करने की अपील की। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉ के सपोर्ट में एक बिल पास तो करा, लेकिन आज तक कोरिया में वो लॉ बन नहीं पाया। सेकंड इंसिडेंट तो इससे भी बदतर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास 20 से भी ज्यादा कोरियन रेस्टोरेंट हैं बिकॉज ऑफ द कोरियन स्टाफ। लेकिन जब द वायर ने यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया तो ये रिवील हुआ कि यहाँ तो इंडियंस की एंट्री ही बैन है और यहाँ का स्टाफ भी नेपाली है। कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से? अब ये तो वही बात हो गई जब फ्रीडम से पहले ब्रिटिश बोर्ड लगाया करते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये तो क्लियरली रेसिज्म है, वो भी हमारे ही साथ, हमारी ही कंट्री में। और अगर इंडिया में आपके साथ कोई रेसिज्म करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। सेक्शन 153A के तहत अगर आपके साथ आपके जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन को लेकर कोई रेसिज्म करता है तो रेसिज्म करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने की, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उठाई थी। महाराष्ट्र में एक गाँव है महाड़ जिसमें छबदार नामक लेक है, वहां पर सिर्फ समाज के प्रतिष्ठित लोगों को पानी पीने की अनुमति थी और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को पानी पीने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। तो बाबा साहेब जी ने 20 मार्च 1927 5000 लोगों के साथ जाकर इस लेक के पानी को पिया और कास्टिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। टॉपिक पर वापस आए तो सो कॉल्ड BTS आर्मी का कहना है कि रेसिज्म तो इंडिया में भी होता है। हाँ, आई एग्री, रेसिज्म इंडिया में भी होता है, लेकिन जातिवाद करने वाले पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। वेल, अब हर साउथ कोरियन एक जैसा नहीं होता, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कंट्री में जो गलत चीजें हो रही हैं वो दूर हो सके। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने इन वीडियोस को देखा जिससे मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस न्यूज को सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे इंडियंस को बाहर ऐसा ट्रीट करा जा रहा है जैसे आज भी हम ब्रिटिश के गुलाम हैं। जो लोग बाहर जाते हैं अपने ही पैसे लगाकर, अपनी ही फैमिली को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, तो वो थोड़ी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते हैं। और आउट ऑफ इंडिया इंडियंस के साथ ऐसा होता है तो एज अ इंडियन हमें बहुत बुरा लगता है। वेल, अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हमें सोशल मीडिया पर जाकर साउथ कोरियंस को अब्यूज करना है या फिर जो इंडियंस के ड्रामा, K-pop फैन है, BTS आर्मी है, उनको जाकर ट्रोल करना है या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है। नहीं, हमें सिर्फ ऐसी वीडियोस को शेयर करना है जिससे अवेयरनेस फैले और ट्विटर पर जाकर ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट
करना है जिससे साउथ कोरियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बने और क्या पता वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लॉ पास कर दें। और जो इन वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि बॉयकॉट साउथ कोरियन ब्रांड्स, तो ऐसा नहीं है। हम कहां तक साउथ कोरियन ब्रांड्स को बॉयकॉट करेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। जो इतने सारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसका क्या होगा। हमें सिर्फ इन चीजों से सीखना है कि हम इंडियंस फ्यूचर में कैसे इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं ताकि हम बाहर जाकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ना कि बाहर की कंट्रीज इंडिया में आकर हमें एम्प्लॉयमेंट दें। कोई और ब्रांड इंडिया में ना आए, हम लोगों को रोजगार देने इंटरनेशनल जा सकें। अब इंस्पिरेशन बाबा साहेब जी से ले सकते हैं। उन्होंने इज्जत मांगी नहीं, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि लोग उन्हें इज्जत दें। और हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि कल हर कोरियन रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा हो, इंडियन आर वेलकम हियर। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।